ज़रूर था, लेकिन उसके बाद पूरे दिन एक रेंज बाउंड मार्केट रही है जिसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं। एक दो ट्रेड को अगर हम छोड़ दें तो कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानना चाह रहे होंगे किसी भी स्टॉक्स को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं ताकि उसमें इन्वेस्टिंग कर पाए या उसमें ट्रेडिंग कर पाए। तो इसके लिए हर आदमी अपने अपने हिसाब से रूल बनाता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हैं तो सिंपल 200 मूविंग एवरेज देखिए। 200 मूविंग एवरेज सिंपल वाला और वीकली टाइम फ्रेम, अगर कभी भी वो 200 वीक के आसपास लगातार हायर हाई बना रहा हो और तीसरी बार अगर तीसरे हफ्ते पे अगर वो कैंडल ब्रेक कर रही है, लगातार 3 कैंडल अगर ग्रीन बन गई 200 पीरियड के ऊपर वीकली चार्ट में, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में जिसमें 3 कैंडलें लगातार ऊपर बन गई हों। और ठीक इसके उलट अगर यदि जब अगर वो 3 स्टॉक अगर वो कैंडल नीचे को चले गई 3, यानी कि सेकंड कैंडल में ही आप अपना स्टॉप लॉस काट सकते हैं। जब भी वीकली टाइम फ्रेम की बात हो रही है यहाँ पे, इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक के बिना फंडामेंटल के भी 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से जान सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर 3 कैंडलें लगातार हायर हाई बना रही है तो आप उसके फंडामेंटल खोल के देख लें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस स्टॉक में क्या हो रहा है। नहीं तो जैसे ब्राइटकॉम का केस आप लोगों के सामने आया होगा, उन्होंने अपनी पूरी बैलेंस शीट ही फैच कर दी, तमाम चीज़ें उसमें कर दी गई, तो आप नहीं पकड़ सकते दोस्तों। और उसमें भी ये रूल अप्लाई हो रहा है। अगर आप देखेंगे उसका वीकली चार्ट देख लो, 2023 के बाद ही किस प्रकार से वीकली चार्ट ने आपको बता दिया था कि इस स्टॉक से निकलने का टाइम है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत लंबी चौड़े एनालिसिस करने के बजाय हम सिंपली एक तरीका तो ये हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर यदि आप कुछ महीने के लिए कर रहे हैं यानी कि स्विंग ट्रेडिंग या कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीने तक स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप आवरली कैंडल में 50 डे मूविंग एवरेज लगा के भी देख सकते हैं। एक आसान सा तरीका है, जिसको कुछ भी नहीं आता तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज लगाइए और आप देखिए जहाँ पे 50 डे के ऊपर सपोर्ट लेके रिट्रेसमेंट करके यानी कि ऊपर बढ़ने लगा, हायर हाई कैंडल जहाँ पे बनने लगी वहीं पे आप पोजीशन बनाइए और आप देखिए कुछ हफ्ते से लेके कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते के भीतर आपको 5 से 7% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। ये वीकली जो है लॉन्ग टर्म के लिए, और आवरली कैंडल देखना है आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से चंद दिनों से लेके कुछ महीनों तक भी ये हो सकता है। अगर आपको इन दोनों के बारे में कोई भी और चीज़ें जाननी हो तो प्लीज़ टाइप कीजिए। इन मूविंग एवरेज के बारे में अगर किसी को ये पता ना हो कि मूविंग एवरेज कैसे प्लॉट किए जाते हैं या ये कैसे काम करता है, तो ये भी पूछ सकते हैं।
दोस्तों किसी का कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो ठीक है, इसको यहीं पे ख़त्म करी जाए। प्लीज आपका कोई सवाल हो तो पूछिए। किसी भाई का कोई सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो मैं बंद कर रहा हूँ।
भाई इसके लिए आप YouTube के लाइव सेक्शन में जाएं, वहाँ स्क्रीन कास्ट करके एक मिलेगा आपको। उस स्क्रीन कास्ट में जैसे बटन दबाएंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो भी चलेगा वही चीज़ें दिखेंगी आपको। आप एक बार खुद अपने लाइव में जाके ट्राई कर दीजिए। उसमें जाके लाइव बटन के बाद जब सेटिंग में जाएंगे तो स्क्रीन कास्ट आता है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। भाई निफ्टी अभी पूरी तरीके से रेंज बाउंड है। जब तक 22,350, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, जब तक ये 350 ऊपर को या 21,800 नीचे को नहीं तोड़ेगा, ये इसी रेंज में रहने की उम्मीद है पूरा चुनाव तक ही। इसी टाइप से चलेगा 30 तारीख तक। 30 तारीख को शायद कुछ ना कुछ इसमें ऐसा आ जाएगा। तब तक एग्जिट पोल का जो विश्वसनीय सूत्रों से आएगा, बाकी एग्जिट पोल तो 8 तारीख के बाद आएंगे। लेकिन उससे पहले मार्केट अभी कुछ ही भी मार्केट में अभी नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक कल क्या होगा नहीं होगा, बजाय इसके हमें डेली बेसिस पे देखना चाहिए। आप सुबह उठ के देखें पहले 5 मिनट में कैंडल ने ब्रेक किया नहीं किया, उस हिसाब से आप अपना निर्णय लें। वैसे भी इसमें मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि आपने मतलब जब आप कोई कुछ सोच के आपने लिया होगा 120 के बाद 70 चला के आपने नए स्टॉप लॉस लगाया, तो ऐसे तो ट्रेडिंग होती नहीं। अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के हिसाब से लॉस भी लगाइए। और हमेशा याद रखिए, जब भी आप ट्रेड लेते हैं उससे पहले सोच लीजिए आने का तो बाजार जो देगा देगा ना, पहले आप अपने खोने का हमेशा सोच के चलें। और ओवरनाइट पोजीशन तो इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब जब आपने पूरा ही पैसा खोने के लिए सोच रखा 5 पैसा, तो फिर इसमें कुछ है ही नहीं ना पूछने के लिए वैसा। मार्केट जब तक 22,350 ऊपर नहीं जाएगा ना, तब तक इसमें कोई चांसेस नहीं लग रहे। और बाकी सुबह कहाँ से कौन सी न्यूज आ जाए, इन सब चीज़ों पर रिएक्शन करते हुए मार्केट चलेगा। भाई जब सेटिंग में जाने के बाद ना, आपको वहाँ पे आपको सेटिंग में जाइए। सेटिंग में दिखा रहा होगा, उसमें ऑप्शन दिखाता है सेटिंग में, जहाँ पे पेंसिल सा निशान होता है उसको क्लिक कीजिए। उसमें एक स्क्रीन कास्ट लिखा हुआ रहेगा। उस स्क्रीन कास्ट को आप ऑन कर दीजिए तो आपको दिख जाएगा। स्क्रीन कास्ट ऑन करेंगे तो जो भी आपकी स्क्रीन में चलेगा वो सामने वाले को दिखेगा लाइव स्ट्रीमिंग में।
और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ।